हेलो गाइस, वेलकम गाइस। आईसीआर के लिए यहाँ पे कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने कहा फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो है आप सभी लोगों ने टफ पढ़ती है, हम सभी को जानते हैं। क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल होता है और कुछ बोरिंग चीज़ें होती है, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ते नहीं। तो यहाँ पे जो फिजिक्स के 50% हम इसमें करने वाले हैं, 50 में से आप कितना सही करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जिन लोगों का पेपर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी वीडियो सारी ख़त्म कर लीजिए जितनी पड़ी हुई हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न कहते हैं कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। ठीक है, जो हमारा फ्यूज होता है उसमें जो तार की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी विशेषता होती है, वो कौन सी होती है? तो याद रखेंगे वो होता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है उनमें, और निम्न गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोधक होता है, और निम्न गलनांक का मतलब होता है तो उसका बहुत ही कम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से जितने पे इलेक्ट्रिसिटी सेट होती है उससे ज़्यादा अगर आती है तो क्या होता है कि ये गल जाता है, और आगे जो है और जितने भी हमारे अप्लायंस होते हैं घर के वो सभी फूकने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं ट्रांसफार्मर जो है वो प्रयुक्त होते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं वो किस चीज़ के लिए? तो याद रखेंगे, ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एसी वोल्टेज को उपचयन या फिर उपचयन करने के लिए। जो एसी वोल्टेज होता है, जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसका वोल्टेज हाई करने के लिए और वोल्टेज लो करने के लिए, दोनों को यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता है, डायरेक्ट करंट में काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि जो प्रत्यावर्ती धारा है किसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो एसी करंट होती है बेसिकली यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट किसके लिए उपयुक्त नहीं होती? देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हैं तो ये तो इसके लिए क्या होती है, ये तो आप सभी को पता है, इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर कहते हैं कि विद्युत शक्ति संचालन है तो इसके लिए भी उपयुक्त होगी। फिर स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसके लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं होती। जो स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे एसी का नहीं बल्कि डीसी का यूज़ करते हैं। और देखा होगा जो पहले के ज़माने में बैटरियाँ ज़्यादा होती थी चार्ज करने के लिए, वो किसी इन्वर्टर वगैरह का यूज़ करते थे, मतलब कुछ ऐसी युक्ति का यूज़ करते थे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती थी, फिर बैटरी को चार्ज करते थे। तो अगला देखेंगे, कहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हैं तो इसके लिए तो अभी एसी का यूज होता है। तो याद रखेंगे जिसमें घर में हम लोग के आती है सब एसी आती है करंट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जो स्टोरेज बैटरी होती है इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका शीशा। कौन सा? शीशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली जो धातु कौन सी है? ये फिर से उसी तरह की क्वेश्चन है। तो जो इसमें धातु होगी कौन सी? पहले हमने क्या बोला था कि इसका एलिमेंट या फिर तत्व कौन सा होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जस्ता इसका राइट आंसर हो गया, जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेटल होता है, याद रखेंगे, इसका यूज किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, एक जो मेटल का वायर है इसमें विद्युत का प्रवाह किस कारण होता है? तो देखिएगा ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये एक वायर है तो इसके ये वायर है पूरा इतना मान लीजिए कि मैग्नीफाइड है, तो इस वायर के जो ऊपर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं तभी एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया तरफ से गोल्डन गुड बाय जैकपॉट चौली, जिसमें आप यहाँ पे विकास कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये जो पास रहेगा वो 360 रुपये मिलेगा, जो 399 का, और ये 18 महीने के लिए। सबसे खास बात ये है कि आप लकी ड्रॉ में एक महिंद्रा थॉर जीत सकते हैं। ये यहाँ पे ऑफर चल रहा है तो अभी इसको ले लीजिए। एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे, और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। देखते हैं शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। जो आपके ड्राई सेल होते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं, इसमें कार्बन की छड़ जो है वो कैसे कार्य करती है? तो याद रखेंगे हो जाएगा कैथोड के रूप में। किसमें? कैथोड के रूप में ये कार्य करती है कार्बन की छड़ शुष्क सेल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? तो देखिएगा यहाँ पे एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस जो है 10th के हिसाब से है, 10th के हिसाब से, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 रुपये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? जो आपके यहाँ पे वोल्ट है बेसिकली, ये किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा की, किसकी, ऊर्जा की इकाई होती है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। दिष्ट का मतलब क्या है, ये आपकी डीसी हो गई। डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये माफ कीजिएगा, ये इसका मतलब है। तो 10 में कहते हैं कि एक दिष्ट धारा जनित कार्य नहीं है, तो ये कौन है, फैराडे के सिद्धांत पे ये कार्य नहीं करता है, ठीक है, फैराडे के सिद्धांत पे बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है ये डीसी जो होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो अर्थ वायर होता है तो वो उसका उपयोग किया जाता है जो विद्युत उपकरण होते हैं, तो किसके लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए अर्थ वायर का यूज किया जाता है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का जो उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाएगा, तो किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, ठीक है। सर्किट में जैसे मान लीजिए अधिक विद्युत धारा, ज़्यादा करंट यहाँ पे उसमें ट्रेवल कर रही है, फिर प्रवाहित हो रही है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार को, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि फ्यूज किस तरीके से बनता है और क्या क्या जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। अब जो फ्यूज तार होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रह सके, तो टिन और लेड की मिक्सचर से, ठीक है, टिन और लेड के मिक्सचर से इसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बिजली के बल्ब में, आप घर में तो वो सब लोग तांबे का तार लगा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, ठीक है, बिजली का बल्ब है उसमें से पूरी तरीके से हवा निकाल दी जाती है, बल्कि उसके अंदर कुछ गैसेस भर दी जाती हैं। तो अगर देखें, अगर आप एक बल्ब को तोड़ेंगे तो क्या होता है, उसका जो टंगस्टन का वहाँ पे जो एक वायर लगा होता है पतला सा, वो टूट जाता है। क्यों, क्योंकि वो हवा में संपर्क आने से टूटता है, इसीलिए वहाँ से सब कुछ निकाल दिया जाता है, सिर्फ कुछ गैसेस रखी जाती हैं जिसकी वजह से इसकी लॉन्ग लाइफ कार्यक्रम इसका चलता रहे टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट भाग जो है उत्सर्जित होता है, तो याद रखेंगे 60 से 70% ही यहाँ पे उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त करी जाएगी, तो देख लेंगे, ये हो जाएगी 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि एक विद्युत, ये इक्वेशन आपको देख के जाइएगा, इक्वेशन कुछ ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। तो एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में ये कितनी ऊर्जा व्यय करेगा, तो 30 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहा है 10 घंटे में, वो आपका 1 यूनिट हो जाएगा, तो 30 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तड़ित चालक होते हैं यहाँ पे देखिएगा, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आसान ही प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर होगा, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं तड़ित चालक जो है बनाए किसके जाते हैं, ठीक है, जो आपके तड़ित चालक हैं किसके बनाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा जैसे 19 का, ठीक है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबे के, किसके, तांबे का यूज करके तड़ित चालकों को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वो किस क्रम में जुड़े होते हैं। एक साथ अगर क्रमवार में उसको जोड़ा जाता है 2 से अधिक प्रतिरोधों को, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में जुड़े होते हैं, याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन बनते हैं सीरीज और पैरेलल पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं विद्युत उत्पन्न करने वाले कौन सी धातु का उपयोग होता है, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो 21 का राइट आंसर होगा यहाँ पे यूरेनियम धातु का। सभी को पता है यूरेनियम धातु का पावर प्लांट जितने भी होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एम्पियर क्या मापने की इकाई। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है यहाँ पर एम्पियर, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत धारा की जो यूनिट है वो एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या है, जो यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो इंडिया से, मान लीजिए किसी भारत से या फिर कहीं किसी अन्य कंट्री से, पृथ्वी से छोड़ा जाता है, तो ऊपर जाता है, तो उसके एनर्जी का जो विद्युत है उसके लाइट का स्रोत क्या होता है, तो वो होगा आपका राइट आंसर क्या, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर सेल उसमें लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से पैनल आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको लाइट प्रदान करते हैं, सारा काम सुचारू रूप से चलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, तो कहते हैं माइका क्या है। माइका क्या है, याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। क्या ये
ये हीट और यहाँ पे इलेक्ट्रिक दोनों को यहाँ पे ये इसके इंसुलेटर होते हैं, दोनों को कंडक्ट नहीं करती, दोनों को अपने से पास नहीं होने देती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा माइका के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, ये माइका वो नहीं कि बीवी माइके चली जाती। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। ठीक है, जो प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो कौन सी होगी, तो हो जाएगी आपकी पारावाष्प तथा आर्गन। क्या, पारावाष्प और आर्गन यहाँ पे यूज किया जाता है प्रतिदीप्त नली में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे। ठीक है, किसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, वो अतिचालक कहेंगे। क्या, अतिचालक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। 50 में से आप कितना सही किए हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो विद्युत मरकरी जो लैंप होता है इसमें क्या रहता है, देखिए ये कम दाब पर इसमें जो है मरकरी रहती है। क्या रहती है, कम दाब पे इस पर मरकरी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत मरकरी लैंप जो होते हैं उन पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। अब कोई चुंबक है तो उसकी सबसे ज़्यादा जहाँ पे अट्रैक्टिव पावर होगी, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, सभी को पता है, दोनों किनारों पे। किस पे, उसके जो दोनों साइड होते हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होती है। बचपन में छोटे छोटे चुंबक होते थे तो दोनों किनारे ही हमेशा चिपकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पे होती है। अब सबसे पहले देखिएगा, तो ये तो बेकार का क्वेश्चन है क्योंकि ये तो राइट आंसर आपका मध्य में हो जाएगा। सब किनारे पे सबसे ज़्यादा होती है तो मध्य में सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ये पूछा जा सकता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 30 का, वो हो जाएगा आपका, चलिए इसका आंसर दे दीजिए आप लोग सब लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे गॉस हो जाएगा। क्या, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है गॉस होता है। याद रखेंगे जो एक टेस्ला बराबर होता है, ठीक है, टेस्ला जो होता है एक टेस्ला कितने के बराबर होता है, तो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक पदार्थ नहीं है वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान है, ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। ठीक है, मुक्त रूप से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक एक सुई है, निडल है, तो उसको किस तरीके जाना चाहिए, उत्तर से दक्षिण में जाना चाहिए। उत्तर और दक्षिण में जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि चुंबकीय कपास की सुई किसको अंकित करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी कहाँ करती है, उत्तर व दक्षिण में। ठीक है, उत्तर व दक्षिण में चुंबकीय कपास जो आपका कंपास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। यहाँ पे कहते हैं कि जो विद्युत अचुंबकीय है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तांबा। तांबा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, इनमें से देखिएगा जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है ये बेसिकली यहाँ पे प्रतिचुंबकीय में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किस तरीके से किया जाता है। यानी कि कोई एक मैग्नेटिक मतलब एक मैटर है तो उसको कैसे यहाँ पर मैग्नेटिक से हटाया जाएगा। तो कैसे, एक तो आपको यहाँ पर हथौड़े से अगर पीटेंगे किसी मैग्नेटिक चीज़ को तो उसकी यहाँ पे जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, और उसको गर्म कर देंगे तब भी उसकी मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाती है। तो उपयुक्त तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर जो नमन कोण है उसका नाम जो मान है वो कितना होगा, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई को अच्छे भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। ठीक है, देखिएगा तो मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा वो कितना रहेगा, वो 18 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 18 डिग्री रहेगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दे दें 39 में, तो कहते हैं वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते क्या हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कि डीमैग्नेटाइजेशन जो होगा ये इसका राइट आंसर है। ये मोनेटाइजेशन है, डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, सब लोग 2016 की नोटबंदी पहुंच जाते हैं, तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सी अंगुली या वर्तमान में दिशा दिखाती है। ठीक, जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ की उंगली है उसकी दिशा कौन सी है, तो हो जाएगी बीच की उंगली जो है वो दिशा दिखाती है। क्या, फ्लेमिंग में जो बीच की उंगली है वो दिशा दिखाती है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या दिखाता है। अब फ्लेमिंग के जो नियम है वो याद रखेंगे, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। ठीक है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो विद्युत चालक में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। कौन सा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमको चारों ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात कही है। फिर कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज स्ट्रेट कहा जाता है, ये भी सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ना होकर किसी भी दिशा में वो व्यवस्थित हो जाती हैं, तो ये भी सही है। तो इसका गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो बिल्कुल ही गलत है। विद्युत धारा के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है भैया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो उपयोग है वो किसको बनाया किया जाता है, वो होगा यहाँ पे जनित्र। किसको? जनित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है। ठीक है, जो डायनेमो या फिर जो विद्युत जनरेटर होता है, तो जनित्र का मतलब जनरेटर है, जिसको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो याद रखेंगे। तो विद्युत जनरेटर जो होता है या फिर डायनेमो जो होता है वो यहाँ पे किस कार्य करने का इसका सिद्धांत क्या होता है, तो वो होता है कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है वो इस पे लागू होता है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कहते हैं विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, जो विद्युत मोटर है वो किसके काम पे, किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है, तो फैराडे के नियम। किस पे? जो फैराडे का नियम है उसी पे बेस्ड होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर या फिर विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के क्रोड है ना, इनको बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, तो ये देखिएगा इसके लिए क्या होता है, सबसे सूटेबल जो होती है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन या फिर नर्म लोहा होता है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है बनाने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो है के अंदर का जो इंटरनल क्रोड होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे बेस्ड है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो किस पे है, तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा यहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है इस पे ये बेस्ड होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं लेंज का जो नियम है ना ये किससे संबंधित है। ठीक है, जो लेंज का नियम है ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण। किससे? ऊर्जा संरक्षण से यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऊर्जा संरक्षण से लेंज का नियम बिल्कुल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए किसी अगर चुंबक का तीसरा ध्रुव होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो परिणामी ध्रुव कहलाएगा। क्या? परिणामी ध्रुव कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का लास्ट देखेंगे, कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, एक समान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें माफ कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसमें जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी रहेंगी, तो एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। कैसी? एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे के समांतर रहेंगी। तो आई होप फिजिक्स का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपने यहाँ पे कितना किया है 50 में से हमको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस को जाकर बिल्कुल देखना ना भूलें, उनको भी देखिए। थैंक यू सो मच।